आपको पहले वो करके फिर आप कर लेते हैं प्रोजेक्ट 3 का। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने ये एटॉमिक ऐड का कोड शेयर किया था, ठीक है, जो कि 1 डायमेंशनल एरे के लिए था। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो आपको प्रोजेक्ट 4 में जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, उसमें आपने जो है, एक तो ये कि डिफरेंस ये है कि आपको 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा आपने ब्राइटनेस कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो जो ब्राइटनेस है उसको कैलकुलेट करने का, मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है कि ब्राइटनेस जो है वो आपके मैट्रिक्स की, आपके इमेज के तमाम एंट्रीज की एवरेज वैल्यू, दैट इज योर ब्राइटनेस। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो एवरेज फाइंड करना 1 डायमेंशनल एरे के लिए प्रोजेक्ट 2 में आप लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने करके दिखाया भी है। ठीक है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है सेकंड, ये जो आपका ब्राइटनेस वाला पार्ट है, और जो आज के प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, एक तो ये कि इसमें आपको 2 डायमेंशनल एरे गिवन है। तो आपको जो कोड मैंने प्रोवाइड किया था सम को एवरेज सम फाइंड करने का, ठीक है, और उसके जरिए आपने एवरेज भी फाइंड की। यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या डिफरेंस आ जाएगा? एक डिफरेंस ये आएगा कि आपने वहां पे, चूंकि आपके पास एक ही डायमेंशन थी, ठीक है, तो आपने ये n मेंशन कर दिया था कि आपकी 8 वैल्यूज हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है 2 डायमेंशन आ गए। तो एक तो ये कि यहाँ पे दूसरी डायमेंशन को करने के लिए आप एक और डिफाइन कर लेंगे, यानी कि अब आपका ये हो गया कि अब आपका 2 डायमेंशनल है, तो दैट मीन्स कि आपने रो और कॉलम दोनों मेंशन करने हैं। ठीक है। एन आपकी रोज हैं जो कि 8, और कॉलम के लिए हम m ले रहे हैं, और वो हम ले लेते हैं 10। ठीक है, अब आपका जो है 2 डायमेंशनल हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो यही होगा सिंपल, कि आपने चूंकि अब आपके 2 डायमेंशन आ गए हैं, तो आपके ग्लोबल के कोड में पहले आपका एक इंट आई था जो कि एक फॉर लूप को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, अब इधर आपके एक इंटीजर जे आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका एक इंटीजर जे आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ब्लॉक इंडेक्स जो आपकी पहले चीज x के लिए थी, वही चीज आपकी y के लिए हो जाएगी। हसीब, इसमें ये बात भी क्लैरिफाई करो जी जी, कि आई वाले में डॉट वाई इस्तेमाल होगा हाँ हाँ हाँ, ठीक और है ठीक जे है, वाले में ओके ओके, डॉट एक्स इस्तेमाल होगा, क्योंकि रो जो है हाँ जी हाँ वो जी, वाई डायमेंशन। तो ये करेक्शन इसमें करो। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल, आई जो इंडेक्स है वो आपका रो को करेगा, ठीक है ना। तो इधर आप जो है वाई करेंगे, ठीक है, ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई, ब्लॉक डायमेंशन डॉट वाई, और प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट वाई। ठीक है, और इसी तरह जे वाला जो है वो एक्स के लिए होगा, तो यहाँ पे सारी चीजें एक्स के लिए आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने वहां पहले चूंकि एक ही था, ठीक है, तो आपने कहा था कि इफ आई इज लेस देन एन। ठीक है, अब आपकी, चूंकि मैंने ये बताया कि एन जो है वो आपकी रोज हैं और एम जो है आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इधर आपकी जो ये चीज होगी,
रो की तरफ आपका पॉइंट कर रहा है जे। अच्छा पहले हम आई को देख लेते हैं, तो आई के अंदर आपका जी आसिफ, अमूमन हम लेते भी हैं और ले भी रहे हैं, जी जी एम हम रोज को लेते हैं। अच्छा एम का वर्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स है ना, ठीक है एम इंटू एन मैट्रिक्स है, ठीक है तो ठीक एम है रोज और ठीक एन है। कॉलम्स, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको हम कह अक्सर लेते ये हैं वाली कि एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। और इधर जो है अब हम ये कर लेंगे कि आपका जो ये इधर फिर आपका एक स्मॉल एम आ जाएगा जो कि रोज के लिए है, और ये वाला जो एन है ये कॉलम के लिए है। ठीक है आपकी, ठीक है। तो हम करेंगे कि इफ आई इज लेस देन एन, ठीक है, एंड जे इज लेस देन एम, ठीक है। ये रोज और कॉलम्स के लिए बात हो गई। और इधर आपके ये यानी जाहिर सी बात है पहले जस्ट ये एक था, तो इधर अब हमने चूंकि रोज और कॉलम दोनों को आपने डिफाइन करना है, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू जो है उसके अंदर रहे, मैट्रिक्स के अंदर रहे। Asif again, Asif, जी जी Asif again, I is less than M and J is less than N. I जो है वो रोज के लिए है, आई जो है तो वो I रोज के लिए है। less than हाँ I अच्छा less than M और ठीक J less than N। ठीक है, सॉरी सॉरी ठीक और ये एज पर स्लाइड भी ऐसी है, स्लाइड जी में जी भी एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। आप चाहो तो वो स्लाइड खोल के भी ये बात समझा सकते हो और इधर भी देख सकते हो, दोनों तरह ठीक है। आपने ये लिखा है सही है, चलो इधर ही बता दो, इधर ही बता रहे हो, सही है। ठीक है। ओके, आप ठीक हो गया, ये आगे कह रहे हैं कि से। एन जो है वो है आपका रोज के लिए और एम जो है वो कॉलम्स के लिए है। ठीक है सर। हाँ हसीब, क्या कनेक्शन का प्रॉब्लम? जी हेलो। हाँ कंटिन्यू करो, ठीक है, जी मैंने कहा कंटिन्यू करो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि नहीं, आप कह रहे हैं एम जो है वो हमारी रोज के लिए है और एन जो है वो कॉलम्स के लिए है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। ठीक है एम एम हमारी, इंटू एन मैट्रिक्स, हाँ जी जब हाँ जी आप एम इंटू एन मैट्रिक्स है ना, तो एम बिल्कुल रोज होती हैं, एन कॉलम। तो और कंसिस्टेंटली सब जगह इसी को फॉलो कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ अब हमने ये कंडीशन ज़ाहिर है ये ऐड हो जाएगी। अच्छा अब आपने चूंकि जाहिर सी बात है अब आपने एवरेज जब निकालनी है तमाम वैल्यूज़ की, तो एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, पहले आप सब एंट्रीज का सम लेंगे और फिर उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो आप क्या करेंगे, इधर आपके ये चेंज आ जाएगा कि एटॉमिक ऐड आपने, चूंकि अब आपके दो इंडेक्स हैं, तो आप इधर क्यूटा सी में आप इसको करने के लिए क्या लिखते हैं कि आई, अगर आप इसको आई क्रॉस जे लिखते हैं तो वो चीज जो है वो सही, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आई इंटू रो विड्थ। रो विड्थ क्या होगी, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या है, एन है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आई इंटू एन प्लस जे। ठीक हो गया। तो ये बस एक डिफरेंस है, इससे अब आपका, इससे क्या होगा कि इससे आपके तमाम वैल्यूज ऑफ इमेज मैट्रिक्स के आपके पास सम आ जाएगा। इस सम को आप, जैसे आपने यहाँ पे भी वन डायमेंशनल में भी आपने ये किया था कि यहाँ से कैलकुलेट करके आपने वहां पे दोबारा से होस्ट में कॉपी किया। ठीक है, तो इधर आप वहीं जब आप होस्ट में इसको कॉपी करेंगे और उधर कॉपी करने के बाद नीचे वाले स्टेप पे सिंपल आप ये कर लेंगे कि मैं एक मिनट वहां ले जाता हूँ, ये यहाँ आपके पास ये सम आ गया था तमाम वैल्यूज का। ठीक है, अब आपने चूंकि एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू एच सम डिवाइडेड बाय, अब चूंकि हमारा टू डायमेंशनल है तो हम क्या करेंगे, एन क्रॉस एम। ठीक हो गया।
अब ये जो एवरेज वैल्यू निकली है ये एक्चुअली आपकी ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस क्या है कि एवरेज वैल्यू ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज। तो ये आपका प्रोजेक्ट 4 के फर्स्ट पार्ट में आपने ये चीज करनी थी, जो ब्राइटनेस आपने कैलकुलेट करनी थी वो आपकी सिंपल इस तरह से निकलेगी कि एवरेज निकलेगा। और बस ये फर्क है कि इधर आपका 2 डायमेंशनल है, तो इधर आप एक तो ये इंडेक्सिंग को करने के लिए बता दिया, और दो आपके फॉर लूप्स की जगह दो आपके ये इंडेक्सेस आ जाएंगे आई और जे, और इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है सर? तो स्टूडेंट्स बताइए इसमें आपको क्या डिफिकल्टी थी या क्या चीज समझ नहीं आ रही थी? अब आपने पूछा भी नहीं, ना पूछ रहे हैं कि अगर एक इंडेक्स का था और 2 डायमेंशनल इंडेक्स आ गए तो इसमें आपका जस्ट ये डिफरेंस है, और इस तरह से आपने ये काम करना था। बताइए अभी भी अगर कोई चीज इसी बारे में समझ नहीं आ रही जो अभी मैंने बताया है ब्राइटनेस को कैलकुलेट करने का, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। अगर कोई चीज अभी सिंपल ये जो एवरेज ब्राइटनेस को निकालने के लिए, ब्राइटनेस को जो हमने निकाला है, इसको अगर आप में कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। और ये ब्राइटनेस एवरेज निकालने का है जो पहले किया था, जी और जो ब्राइटनेस चेंज का है वो है जो कांस्टेंट ऐड करने वाला कोड था, एडिंग ए हाँ कांस्टेंट। बिल्कुल वही यहाँ अब मैट्रिक्स में एडिंग ए कांस्टेंट का काम करना है। बिल्कुल, जैसे अब ये सेम कोड जी जी, इन अरे। जहां अब आपने ये पहले तो ब्राइटनेस वो निकाल ली, ब्राइटनेस निकालने के बाद जब आपने उसमें ये कहा गया है कि आप जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी फैक्टर से उसको तमाम वैल्यूज को आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू तमाम इमेज की वैल्यूज में ऐड करेंगे। तो वो क्या है, वो कोड वही है कि आपने जो सेकंड प्रोजेक्ट में किया है कि तमाम वैल्यूज के अंदर एक कांस्टेंट को ऐड किया था। ठीक है, फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि यहाँ 2 डायमेंशनल है और वहां पे आपकी जस्ट ये चीज होगी, ये इंडेक्सिंग का एक फर्क आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स। हाँ, तो व्हाट इज द डिफिकल्टी अरे से और इसमें जो है, ये जैसे तुमने दिखाया, दीज आर द ओनली थिंग कि इंडेक्स दो हो गए, और जहाँ भी कहीं इंडेक्सेस वैल्यू हुई है वो ट्रांसलेट हो जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग बाय द वेट प्लस जे, आई इंटू एन प्लस जे, सिर्फ ये चेंज है। जी तो अब इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है? कोई कोड ये आपने हसीब दिया हुआ था, ये अरे के लिए कोड दिया हुआ है आपने? जी जी, ये कोड तो इनको दिया है। अच्छा, जी तो अब इस कोड को खाली नाम अब ब्राइटनेस का है, अदरवाइज ये सिंगल डायमेंशन से 2 डायमेंशन में हुआ है और इस तरह हुआ है। ये समझ आता है आप लोगों को? ये जो किया है हसीब साहब ने, ये बात समझ आई है? जी स्टूडेंट्स बताइए। क्यों भाई स्टूडेंट? अतीक, हसन, शाहजेब, रहमत, शाहसवार। और या नहीं आई है तो मजीद समझ लो। आपने कोई अटेम्प्ट किया और उसमें एरर आ रही है तो वो दिखा लो हसीब को, हसीब आपके उस कोड को करेक्ट कर लेंगे आप। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस कोड ऑफ अरेज। इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो 2 डायमेंशन है, यू कैन अराइव, जो आपने अरे के लिए काम किए वही सारे आपको इधर दिए जा रहे हैं। आप उन्हीं कोड को लेकर और उसमें यही काम जो अभी हसीब साहब ने किया है हर एक में करते जाओ, तो आपका पूरा ये 2 डायमेंशन का भी हल हो जाता है। तो क्या इज देयर स्टिल सब प्रॉब्लम जो समझ नहीं आ रही, या गाइडेंस चाहिए, या एग्जाम्पल चाहिए? बताइए जी। शाहसवार, आपने अभी कह रहे थे कि आपने थर्ड का डेमो देना है, तो थर्ड के और इसमें फ़र्क क्या है? जी शाहसवार बताइए, सर पूछ रहे हैं। सरदार रहमत, वो बोलो भाई, क्या हुआ है? मौजूद हो इधर?
इधर आप मौजूद हो? ये तो मौजूद ही नहीं है हसीब? जी शासवान, आप अभी प्रोजेक्ट 3 का डेमो की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूं, फिर आप डेमो कीजिएगा। आप मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे? सारे लॉक किया हुआ है और रहमत वली, आपने भी ग्रुप पे लिखा है कि मैं प्रोजेक्ट 3 का डेमो देना था। आप मौजूद हैं इस वक्त? चलो अस्सलाम ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी ये प्रोजेक्ट 3 का डेमो देना है मैंने। हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 4 में और 3 में हम फ़र्क, आपको ये बताया भी हसीब साहब ने कि बड़ा माइनर था, तो 4 में क्या डिफ़िकल्टी है, 4 क्यों नहीं आपने किया, या 4 में क्या प्रॉब्लम है? सर जी 4 में कोई ख़ास इतना समझ नहीं आ रहा था सर। ये अभी जो हसीब साहब ने बताया ये समझ आया? सर जी ये तो, सच बताऊं सर जी झूठ क्या बोलूंगा, नहीं था सर जी मैं। क्या चीज़? सर जी मैं नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो हसीब आप अपना जो भी कंटिन्यू करते हो, आपने अब एग्जाम्पल समझा दिए 2 की भी, ठीक है। जी जी यू हैव डन योर बिट। आप अब अपना जारी रखें, 3 का जो इवेल्यूशन है उसको कंटिन्यू कर लीजिए। 4th का या- आपने एक एग्जाम्पल बना दी, जी तो जी, यू डिड योर बिट। ओके, ठीक होगा सर। गुड।